कोई नहीं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। जन्नत खान, अंबिका, इफ्रा, मनीषा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुम्हारी नानी माँ की बहुत याद आ रही थी। नानी माँ, आपने वादा किया था कि इस गर्मी की छुट्टियों में हम जरूर जाएंगे। गुड़िया की ये बात सुनकर रानो का दिल और भारी हो गया। वह अपनी बेटी को कैसे बताती कि जिस नानी से मिलने के लिए वह इतनी उत्साहित है, वह बहुत बीमार है। गुड़िया बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम नानी माँ के घर जरूर जाएंगे। हम आज ही जाएंगे। सच माँ? आज ही? वाह! मैं अभी जाकर टुनटुनी और मिट्ठू को बताती हूँ। रुको बेटा, पहले मेरी पूरी बात सुनो। नानी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वह बहुत बीमार है। यह सुनते ही गुड़िया का हंसता हुआ चेहरा उतर गया। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू भर गए। नानी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना माँ? हाँ मेरी बच्ची, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। रानो और गुड़िया के सफ़र की खबर सुनकर उनके सबसे अच्छे पड़ोसी मिट्ठू मियाँ का तोता परिवार उनसे मिलने घर के बाहर आए। रानो बहन, क्या यह सच है? तुम आज ही निकल रही हो, इतनी जल्दी में? हाँ, मुझे जाना ही होगा। माँ की आखिरी इच्छा है। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। लेकिन रानो बहन, आपने रास्ते के बारे में सोचा है? बीच में वो मनहूस काला पहाड़ पड़ता है। वो कालू कौवे का इलाका है। सुना है वो किसी को भी अपने इलाके से गुजरने नहीं देता। उसकी दुश्मनी तो तुम्हारे परिवार से बहुत पुरानी है। मैं जानती हूँ मिट्ठू भाई, मुझे सब याद है, लेकिन इस वक्त मैं अपने डर से ज्यादा अपनी माँ के बारे में सोच रही हूँ। कालू कौवा कौन है माँ? क्या वो बहुत बुरा है? रानो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी के मन में डर बैठे। उसने बात को बदल दिया। वो कुछ नहीं है बेटा, तुम इन बातों में मत पड़ो। हम बस अपनी नानी के पास जा रही हैं। बहन, इसमें थोड़े भुने हुए दाने और मीठे बेर हैं। रास्ते में गुड़िया को भूख लगेगी। अपना और गुड़िया का ध्यान रखना। हम ईश्वर से तुम्हारी सलामती की प्रार्थना करेंगे। रानो का दिल भर आया। उसने सबका धन्यवाद किया और अपनी बेटी गुड़िया को लेकर अनजाने सफर के लिए उड़ चली। सफर शुरू हो चुका था। रानो और गुड़िया आसमान में उड़ रहे थे। माँ, वो नीचे नदी कितनी चमक रही है। क्या हम थोड़ी देर वहाँ रुक सकते हैं? मुझे प्यास लगी है। हाँ बेटा, जरूर। हम उस बड़े से आम के पेड़ पर रुकेंगे। वहाँ थोड़ा आराम भी कर लेंगे और पानी भी पी लेंगे। वे एक नदी के किनारे आम के पेड़ पर उतरे। रानो ने गुड़िया को पानी पिलाया और पोटली से मीठे बेर निकाल कर दिए। माँ, नानी माँ का घर यहाँ से और कितना दूर है? अभी बहुत दूर है मेरी बच्ची। हमें आज रात किसी सुरक्षित पेड़ पर गुजारनी होगी। कल दोपहर तक शायद हम पहुँच जाएं, अगर सब ठीक रहा तो। क्या नानी माँ हमें देखकर बहुत खुश होंगी? बहुत खुश होंगी। वह तुम्हें देखकर अपनी सारी बीमारी भूल जाएंगी। चलो, सूरज ढलने से पहले हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी है। थोड़ा आराम करने के बाद वे फिर से अपने सफ़र पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हरे भरे पेड़ कम हो रहे थे और सूखी पथरीली जमीन दिखाई देने लगी थी। रानो समझ गई थी कि वे काला पहाड़ के करीब पहुंच रहे हैं। ऊपर पहाड़ की चोटी पर बैठे दो कौवों ने उन्हें देख लिया था। उन्होंने तुरंत जाकर अपने सरदार कालू कौवे को खबर दी। सरदार, वो आ गई है अपनी बेटी के साथ। आ गई। आखिर आ ही गई मेरे जाल में। सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था मैं। आज उसे पता चलेगा कि अपने को खोने का दर्द क्या होता है। हाँ, आज हम अपना बदला पूरा करेंगे। इस रानो के परिवार ने हमें कभी ना भरने वाला जख्म दिया है।
लेकिन पिताजी, वो अपनी माँ से मिलने जा रही है। सुना है उसकी नानी बहुत बीमार है। चुप रहो, तुम अभी बच्चे हो। तुम नहीं जानते कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। सालों पहले इसी पहाड़ पर एक भयंकर तूफान आया था। उस तूफान में तुम्हारा छोटा भाई मुझसे छूट गया था। मैंने मदद के लिए रानो के पिता को पुकारा था, जो उस वक्त पास से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। वे चाहते तो मेरे बच्चे को बचा सकते थे। उनकी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। लेकिन माँ बताती थी कि तूफान बहुत तेज था, शायद वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए होंगे। बहाने थे सब। घमंड था उन्हें अपने अच्छे परिवार का। आज मैं उस घमंड को तोड़ दूंगा। आज रानो से उसकी सबसे कीमती चीज छीनकर मैं अपना बदला पूरा करूंगा। जग्गू अपने पिता की आंखों में नफरत देखकर चुप हो गया। कालू ने अपने साथियों को इशारा किया और एक भयानक योजना बनाई। रानो अपनी पूरी ताकत से उड़ रही थी। अचानक चारों तरफ से काऊ काऊ की डरावनी आवाजें आने लगी। देखते ही देखते कालू कौवे का पूरा झुंड उनके सामने आ गया। सबसे आगे कालू कौवा खुद था। अरे देखो तो कौन आया है। रानो चिड़िया, बहुत हिम्मत है तुम में, जो मेरे इलाके में घुसने की जुर्रत की। कालू भाई, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। मैं बस यहाँ से गुजर रही हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उनके पास जाना है। कृपया हमें जाने दो। माँ, दर्द? आज तुम्हें इन शब्दों का असली मतलब पता चलेगा। माँ, ये कौन है? हमें इनसे डर लग रहा है। चुप रहो बेटा। देखो कालू, जो हुआ वो एक हादसा था। तूफान बहुत तेज था। इस पुरानी बात के लिए इस मासूम बच्ची को सजा मत दो। ये कहकर कालू कौवा गुड़िया की तरफ झपटा। ये सब देखकर जग्गू से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर का ज़मीर जाग उठा। तभी जग्गू उड़कर बीच में आ गया। बस पिताजी, बहुत हो गया। अगर आपको बदला लेना ही है तो पहले मुझ पर हमला कीजिए। मैं इस पाप में आपका साथ नहीं दूंगा। कालू अपने ही बेटे को अपने खिलाफ खड़ा देखकर सन्न रह गया। जग्गू, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं पिताजी, क्या इसी को बदला कहते हैं? अगर आज मेरा छोटा भाई जिंदा होता तो क्या वो आपको ऐसा करते देख खुश होता? नहीं, वो शर्मिंदा होता। बेटा, तुम अपने पिता से ऐसे बात नहीं कर सकते। माँ, आप भी एक माँ हैं। क्या आपको उस चिड़िया का दर्द नहीं दिख रहा? जग्गू की बातों ने कालू के दिल पर चोट की। उसके अंदर सालों से जल रही बदले की आग आज उसके बेटे के आंसुओं ने बुझा दी थी। कालू के इलाके से निकलने के बाद रानो को आखिरकार दूर एक जाना पहचाना बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वही था उसकी माँ का घर। गुड़िया, देखो, वो रहा नानी माँ का घर। हम पहुँच गए। रानो, मेरी बच्ची, तुम आ गई। रानो को होश आ चुका था। माँ, मैं आ गई। मैंने अपना वादा पूरा किया माँ। बहादुर बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि एक माँ का प्यार दुनिया की हर मुश्किल से बड़ा होता है। और गुड़िया, मेरी बच्ची, कभी हिम्मत मत हारना। अपनी माँ की तरह बहादुर बनना। नानी माँ की सांसें भारी होने लगी। उन्होंने अपनी बेटी और नवासी को आखिरी बार जी भर कर देखा। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। और इन्हीं आखिरी शब्दों के साथ नानी माँ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। रानो और गुड़िया अपनी नानी के ठंडे शरीर से लिपटकर रोते। रानो चिड़िया का हरा घास का घर बाहर से सुंदर था, पर कुछ जगह से टूटा हुआ दिख रहा था। 7 बच्चे अंदर खेल रहे थे। रानो काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। माँ, कल जो बड़ी बूंदें गिरी थी उससे छत टपकने लगी है। बस थोड़ा संभाल लो बेटा, मैं मालिक से उधार मांगकर आज ही मरम्मत का सामान लाऊंगी। आप चिंता मत करो बेटी, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगले दिन रानो चिड़िया सेठ बाज की दुकान पर जाती हैं। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। ज़बीन, शाजिया, अयान खान, साहिल,
वंदना अग्रवाल जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजिए। दुकान पर जाती हैं और उससे कुछ उधार मांगती हैं। सेठ जी, मुझे 200 रुपए का कर्ज दे दीजिए, बारिश आने वाली है, मुझे घर की मरम्मत करने के लिए कुछ सामान लाना है। क्या उधार? मेरी दुकान पर उधार न ग्राहक के लिए हैं न ही तुम्हारे लिए हैं। 200 रुपए तुम्हारी 10 दिन की कमाई। अगर तुम भाग गई तो मुझे गरीब माँ की कहानी मत सुनाओ, पहले काम करो, जाओ कल आना। रानो निराश होकर सिर झुका लेती है। रानो जानती थी बिना पैसे, सिर्फ घास और मिट्टी से वो 7 बच्चों के सिर पर छत नहीं रख पाएगी। तभी आसमान में बिजली कड़कती है, जैसे प्रकृति ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो। हे भगवान, क्या अब रात भी इंतजार नहीं करेगी? बिना पैसे, सिर्फ घास से मैं 7 बच्चों के सिर पर छत कैसे रखूंगी? 7 बच्चे डरकर एक दूसरे से चिपके हैं। बारिश की पहली बूंदें पड़नी शुरू होती है। दीदी, वो देखो, छत पर बड़ा छेद हो गया है। माँ, जल्दी से कुछ करो। डरो मत, हम सब मिलकर इस घर को बचाएंगे। हम सब एक साथ लड़ेंगे। रानो एक कोने को मिट्टी से सील करने की कोशिश करती है। बच्चे अपने छोटे पंखों से दरवाजे के छेद को घास से भरते हैं, फिर भी पानी अंदर आ रहा था। रानो, जोर लगाओ बेटो, घास को और कसकर पकड़ो। माँ, मेरे पंख थक गए। यह हमारी सीधी लड़ाई है बच्चों, हमें जीतना ही होगा। Made with thinly sliced potatoes, Lay's wafer chips, so light, so good. बारिश जोरदार हो जाती है। कालू कौवा, जिसने कभी रानो की मदद नहीं की, अब उसकी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए वो कुछ दूरी पर एक पेड़ से रानो के घर को देख रहा था। मूर्ख चुरिया, मैंने इसे काम नहीं दिया, अब इसका घर टूटेगा। पानी का बहाव तेज हो जाता है, दीवारें हिल रही थीं। रानो को एक भयानक सच्चाई महसूस हुई। गीली घास का वजन ही अब घर को अंदर से तोड़ रहा था। उसकी मेहनत ही उसकी दुश्मन बन गई। माँ, दीवारें हिल रही हैं। ये घास केवल एक दिन रुक सकती थी। गीली घास का वजन ही अब घर को तोड़ रहा है। रानो ने 1 मिनट भी नहीं गवाया। उसे लगा कि दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। उसने अपने बच्चों को घर में रहने का आदेश दिया और खुद मदद मांगने के लिए भाग निकली। सबसे पहले वो अपनी दोस्त हरियाली तोती के दरवाजे पर गई। हरियाली, हरियाली, दरवाजा खोलो, मेरे घर की दीवारें टूट रही हैं। रानो, इतनी रात में मैं डर रही हूँ। मेरी बेटी बीमार है, मैं तुम्हें कैसे अंदर आने दूँ? मुझे डर है कि बारिश। बस थोड़ी देर के लिए हरियाली, बस मेरे बच्चे। नहीं रानो, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, तुम कहीं और जाओ। अगली सुबह बारिश थोड़ी धीमी हुई है। रानो बच्चों को लेकर मलबे के नीचे दबी हुई है। वे डरे हुए हैं पर सुरक्षित हैं। हम बच गए। हाँ मेरे बच्चों। रानो देखती है कि घर पूरी तरह मलबे में बदल गया है। कालू कौवा मलबे को देखकर आता है। वह रानो को देखकर भी मुस्कुराता है। हाँ, मुझे पता था ये होगा। तुम मेरे घर क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हें आवाज दी थी कालू, तुमने दरवाजा नहीं खोला। तुमने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। रानो बच्चों को देखती है। वे भूखे और भीगे हुए हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? क्या हम फिर से घर बनाएंगे? तिनके से घर बनाना एक चीज़ थी बेटा, विश्वास से घर बनाना दूसरी, और वह विश्वास आज टूट गया। अगली सुबह रानो बच्चों को लेकर खड़ी होती है। वह टूटे हुए घर पर एक अंतिम नज़र डालती है। नहीं बेटा, अब हम कहीं और जाएंगे, कहीं दूर, जहाँ उम्मीदें
शायद घास जितनी कमज़ोर ना हो। चलो मेरे बच्चों। रानू सातों बच्चों को लेकर उदास उस जंगल से निकल जाती।